बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो हैमर कैंडल जैसा पैटर्न बन चुका है, उसके बाद हमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा और कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उससे मार्केट सेंटीमेंट का हम लोगों को पता चलेगा। फिर हम लोग इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसमें से हमको पता चलेगा कि एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना है। अभी डेली चार्ट का एनालिसिस जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप चल रहा है या डाउन चल रहा है या फिर मार्केट रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम डेवलप हो चुका था। फिर इस अपसाइड के मोमेंटम के बाद मार्केट ने एक रेंज बाउंड का मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है और मार्केट जब तक इस रेंज बाउंड मोमेंटम को क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक दोबारा मार्केट में अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं हो सकता। तो जब भी मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड जो अप रहता है वो प्रीवियस ट्रेंड के बाद रेंज बाउंड मोमेंटम आता है। तो इस रेंज बाउंड मोमेंटम का अगर अपसाइड का ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है तो उस केस में अपना सक्सेस रेट भी अच्छा आता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा आता है। अभी फिलहाल के लिए देखोगे तो मार्केट ने इस रेंज बाउंड मोमेंटम के एकदम नज़दीक का क्लोजिंग दे दिया है। और इस तरीके का जब भी कोई कैंडल पैटर्न बोलता है तो बनता है तो इसको क्लासिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग इसको हैमर कैंडल पैटर्न बोलते हैं। लेकिन हैमर कैंडल पैटर्न एकदम क्लासिकल कब होता है, जब वो डाउन ट्रेंड के एंड में आता है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो था वो रेंज बाउंड चल रहा था और इस रेंज बाउंड मोमेंटम में इस तरीके का पैटर्न बन चुका है। तो फिर इसके बाद इसके ऊपर अगर मोमेंटम मार्केट का निकलता है तो एक अपसाइड का छोटा सा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता और फिर डाउन ट्रेंड के एंड में इस तरीके का बाइंग हम लोगों को इंडिकेट हो जाता तो इस हाई के ऊपर निकलने के बाद एक तेज मोमेंटम हो सकता था। तो मार्केट साइकोलॉजी हमें क्या इंडिकेट कर रही है, फिलहाल के लिए यहाँ पे बायर और सेलर दोनों में कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा डीप लेवल पर देखें तो 60% प्रोबेबिलिटी क्या है जो है वो बायर की साइड में है और 40% जो है वो सेलर की साइड में है। तो हम लोग कल के दिन बाइंग के बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हो गया डेली चार्ट का एनालिसिस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखेंगे कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कौन से लेवल के ऊपर मिल सकता है और कल के दिन हमें कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करना बेटर रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनिशियली मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया और पहले 45 मिनट पे ही मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया। डाउन साइड में यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल था वहां तक भी मार्केट पहुंचा नहीं, बायर का एक्टिविटी बढ़ा और एक बाइंग का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को क्रिएट हो चुका था। अभी यहाँ पे क्लियर कट प्राइस एक्शन मार्केट इंडिकेट कर रहा है 15 मिनट चार्ट के ऊपर कि यह अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है इसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड रहेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है, तो मल्टीपल बार टेस्ट किए हुए लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो इस लेवल को अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने इसको 2 बार टेस्ट किया हुआ है। तो ये 43,415 का जो लेवल है ये हमारे लिए प्राइस एक्शन की तरफ से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 500 के करीब जा सकता है। 500 के करीब प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आ रहा है। और ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो कॉल के साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 100 पॉइंट का एक रेंज निकल के आ रहा है। रेंज छोटा है क्योंकि यहाँ पे जो हैमर कैंडल पैटर्न बना हुआ है एकदम क्लासिकल नहीं है और वो डाउन ट्रेंड की एंड में नहीं बना हुआ है। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आ सकता है, बड़ा मोमेंटम जो रेंज बना हुआ है डेली के ऊपर उसको ब्रेकआउट करने के बाद ही आएगा। इंट्राडे में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट जो है वो इस जोन में अगर कहीं पे भी ओपन होता है तो मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ये होगा इसके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस। अगर फंडामेंटल एस्पेक्ट से देखें तो आने वाले समय में जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है उसकी वजह से भी बायर और सेलर लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट पोजीशन क्रिएट करने में नहीं रहेगा। तो मार्केट यहाँ पे छोटा सा रेंज बाउंड का मोमेंटम दिखा सकता है। अगर बड़ा गैप अप होता है मार्केट में तो बड़े गैप अप के बाद हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे और ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके का सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया, नीचे की तरफ 18,200 के करीब मार्केट ने एक बॉटम बना लिया था और ऊपर की साइड में 18,900 के करीब मार्केट ने एक टॉप बना लिया है। तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का एक अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इस 700 पॉइंट के अपसाइड के मोमेंटम के बाद मार्केट साइकोलॉजी ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे टाइम का और प्राइस का दोनों का करेक्शन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मार्केट अगर
फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगा तो ज़्यादा गिरेगा, नहीं तो यहाँ पे रेंज बाउंड होने के बाद टाइम स्पेंड करेगा, टाइम डीके दिखाएगा ऑप्शन में भी, और फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ दिन के बाद अपसाइड का रैली दोबारा स्टार्ट हुए हुए देख सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर डेली चार्ट के एनालिसिस से हम लोग देखेंगे तो मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट फेज में अभी बना हुआ है। तो इस रिट्रेसमेंट फेज में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक 2 दिन का डाउन ट्रेंड हम लोगों को मिल रहा है, और 2 दिन के डाउन ट्रेंड के बाद हम लोगों को यहाँ पे हैमर कैंडल मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये निफ्टी का जो हैमर कैंडल बन रहा है ये मेरे लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक बन रहा है, क्योंकि मेरा पहला क्राइटेरिया जो रहता है डाउन ट्रेंड का वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर 18,700 के लेवल के करीब यहाँ पर एक अच्छा खासा हैमर क्लासिकल टाइप का बन चुका है। तो कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और आज के हाई को निकालता है तो उस केस में हम लोग 18,700 का जो कॉल है वो 18,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस मात्र 30 से 35 पॉइंट का रहेगा, और हमारा ऊपर की साइड में टारगेट जो है वो 1:2 का टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अभी इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखेंगे कि बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और बेस्ट ट्रेडिंग लेवल हमारे लिए कौन से रहेंगे। तो अभी आपके सामने मैंने जो है वो निफ्टी स्पॉट का इंट्राडे का चार्ट ओपन किया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको आइडिया आया रहेगा कि मैं कौन से चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट में जो था वो एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था। अभी ये डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चेंज वाला चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने ऊपर लेके जाने की कोशिश की, दोबारा यहाँ पर सेलर इनिशिएट हो गए, मार्केट को नीचे लेके आए, फिर मार्केट ने बाइंग का अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दिया, फिर और मार्केट को नीचे लेके आए। अभी मार्केट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के करीब यहाँ पर आकर रुक चुका है। अगर आप इस पैटर्न को ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो है वो एक यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। ये आपका हेड हो गया और ये 2 आपके शोल्डर हो गए। और अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हो तो मार्केट साइकोलॉजी यहाँ पर आपको क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि आज के दिन जहाँ पे सेलर्स लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट किया हुआ था, दोबारा जब मार्केट में यहाँ पर सेलर लोग आ गए तो पहली बार मार्केट को जितना नीचे लेके गए थे उतना नीचे वो दोबारा लेके नहीं गए। वहाँ पे बीच में ही मार्केट में बायर लोगों का एंट्री हो गया और उन्होंने क्लोजिंग जो है वो एकदम क्रूशियल पॉइंट के ऊपर लाकर रख दी है। तो हमारे लिए अभी कल के दिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे 18,719 के ऊपर मार्केट निकलता है, और मोर प्रिसाइजली अगर आप पूछोगे तो 18,725 के ऊपर मार्केट अगर जाता है तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन लिए रहेंगे और जितने भी लोगों ने ये मंथली एक्सपायरी में वीकली एक्सपायरी में यहाँ पे सेल के पोजीशन लेकर होल्ड किए हुए हैं वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 18,700 का जो कॉल है वो 18,700 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही मार्केट ऊपर निकलना चालू हो जाएगा हम लोगों के लिए डायरेक्ट 18,800 के ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है। यही हमारा इस केस में टारगेट रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 80 से लेकर 100 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आइडियली 20-25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस हमारे लिए रहेगा। अभी मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरे कंसेप्ट बता दिए, साइकोलॉजी के हिसाब से पूरे कंसेप्ट बता दिए। अभी आप लोग क्या करोगे, मेजॉरिटी ऑफ लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इस प्राइस एक्शन के पीछे का नहीं समझोगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्राइस एक्शन हम लोगों को जो दिखाता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर दिखाता है, लेकिन उसके पीछे का साइकोलॉजी, बिहाइंड द चार्ट का साइकोलॉजी जो है वो समझने की कोशिश कीजिए। ये जाके हम लोगों के बीच में साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करने वाला है। अगर आपको एक सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो पूरे खेल को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अदर ट्रेडर के साइकोलॉजी को समझोगे तभी आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आने वाले मोमेंटम में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आपके डाउट बता दीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।